पता सन्यासी होने में फायदा कि मगरमच्छ का भोजन बनने में फायदा। मां ने कहा बेटा जा, आज्ञा दी, बन जा सन्यासी, बस तेरे प्राण बचे, तू खुश रहे। इतना कहते ही मां की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भला कौन मां चाहे कि हमारा पुत्र दूर हो। श्री दुर्गा सप्तशती के श्लोक में आया, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता, माता कुमाता नहीं होती। इसलिए सनातनियों, हमारी प्रार्थना है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य की ये घटना जीवन को सिखाती है, मां को बालक की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता होती और सन्यासी बना दिया। और वो बालक कालांतर में 32 वर्ष की अवस्था तक चारों तरफ पैदल चल चल करके चारों मठों की स्थापना की और नाम पड़ा आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान। ऐसी दिव्य विभूति। लेकिन मेरे पागलों, ये मगरमच्छ ने पैर शंकराचार्य का पकड़ा तो उन्हें सन्यास मिला। हनुमान जी का पैर मगरिया ने पकड़ा तो उनको साधु के अंदर असाधु मिला, कालनेमी। कालनेमी के यहां पर जब हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो रावण ने कालनेमी को बुलाया, इधर आओ, यू कम हियर। कालनेमी बोला बोलो। रावण बोला तुमको एक बंदर को रोकना है। रोकना है? हाँ। कौन से बंदर को? बोले बायोडाटा तो नहीं है लेकिन थोड़ा खतरनाक, तुम्हें रोकना है। कालनेमी बोला कैसे रोकेंगे? बोले रावण बोला हमने पता लगाया वो कथा का बड़ा प्रेमी है, तो तुमको साधु बनना है। कालनेमी बोला तुम भी तो साधु बने थे एक बार, घर पे आफत बुला ली और हमें भी साधु बनवा कर आफत बुलवाओगे का? रावण बोला खबरदार, बहसबाजी मत करो, हमने जो कहा वो मानो, वरना। कालनेमी बोला वरना क्या? कालनेमी ने सोचा राक्षस के हाथों से मरना बेहतर है हनुमान जी के हाथों मरे। कालनेमी बोला एक बात बताओ, काम क्या करना है? बोले तुमको राम कथा कहनी है। कालनेमी बोला हम सुने ही नहीं, कहेंगे क्या? रावण बोला कुछ नहीं, कथा में कुछ होता थोड़ी है, कुछ नहीं, बस यही रावण लंका की और हमारी महिमा सुनाना, हमारी। बीच बीच में एक आध बार उसका नाम ले लेना। बोले किसका? बोले जिसकी राम कथा है, राम जी का एक आध बार, ज्यादा नहीं, एक आध बार राम कथा सुनानी। जाओ जाओ, आज्ञा है। कालनेमी बोला पर बंदर इतना खतरनाक है? रावण बोला है। तो बोले रोकना है? बोले बिल्कुल रोकना। मात्र 5 घंटे रुक जाए, सूर्योदय हो जाए और सूर्योदय होते ही प्राण लक्ष्मण जी के चले जाएंगे, फिर भले ही छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। कालनेमी बोला बुरा ना माने तो एक बात बोले। बोले बोलो। क्या ये वही बंदर है जो पहली बार आया था, फर्स्ट टाइम लंका में लैंड हुआ था? बोले हाँ हाँ वही है, सही पहचान गए, जही जा रहा नगर प्रथम, वही है। कालनेमी बोला जब तुम नहीं रोक पाए तो हम कहां से रोकें? जब वो आया था तुम क्यों नहीं रोक पाए? तुम्हारा पेट खराब था क्या? रावण बोला चुप, बहसबाजी करता है, तर्क वितर्क करता है, चलो जाओ। ठीक है, जा रहे। अब कालनेमी आके साधु बन के बैठ गया। अच्छा, साधु बनना बहुत सरल है, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना। हमारे जैसे 200 का कुर्ता, 250 की धोती और 300 रुपया में बढ़िया रुद्राक्ष की 20-25 माला और 2 रुपया का 2.5 एकड़ के प्लाट पे चंदन। हेलो, बन गए साधु। साधु बनना सरल है, साधु हो जाना कठिन है, समझना। साधु बनना सरल है पर साधु हो जाना कठिन है, क्योंकि भेष का नाम साधु थोड़ी है, स्वभाव का नाम साधु है। अब कालनेमी बैठ गया, राम कथा गाने लगा। अब राम कथा उसने कभी सुनी ही नहीं, तो बोले क्या? तो सीधा लंका का, ना बालकांड, ना अयोध्या, ना किष्किंधा, ना सुंदर, सीधा लंका कांड। हाँ, ना राम जन्म हुआ ना विवाह हुआ, सीधी लड़ाई हो रही है उसकी राम कथा में।
कि राम होत रण राम रावण, राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा है। हनुमान जी चले जा रहे थे नीचे, राम कथा देखी तो हनुमान जी की आदत है, प्रभु चरित्र सुनने वे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनने वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, गाइए, राम लखन सीता मन बसिया, 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 प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, सीताराम सीताराम सीताराम, शंकराचार्य जी का पैर मगर ने पकड़ा, सन्यासी बन गए। हनुमान जी का पैर मगरिया ने पकड़ा। काल नेमी कथा करने लगा। हनुमान जी ने राम कथा देखी तो सोचा एक घड़ी आदि महु पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अब। एक घड़ी तो कथा सुनी ले, क्या दिक्कत है। हनुमान जी कथा में बैठ गए। अब काल नेमी कथा सुना रहा, कथावाचक काल नेमी और श्रोता हनुमान जी। विचार करो कैसी हो रही होगी। और काल नेमी भीतर ही भीतर डरे कि कहीं ये ना पूछ ले कि पहले की कथा क्या है, और पता ही नहीं है। तो बेचारा राम और रावण का युद्ध बता रहा, इतने तीर चल रहे, उतने तीर चल रहे, युद्ध बता रहा। हनुमान जी ने सोचा हम लेट आए होंगे, कथा पहले शुरू हो गई हो। हनुमान जी जो हाथ जोड़ के बैठ गए। काल नेमी ने कहा ये बहुत बढ़िया है, ये कुछ बोलता भी नहीं है। अच्छा, जो सच में ज्ञानी होता वो बोलता नहीं है, जो आधा ज्ञानी होता है वही फुदकता है ज्यादा। हमने ऐसे कई लोग देखे हैं जिन्हें आधी चौपाई आती है वो ज्यादा जोर से बोलते। जिन्हें पूरी चौपाई आती है, जिन्हें सब पता, वो नहीं बोलते। जिन्हें आधी आती हो, जैसे कोई चौपाई हम गाएं, बड़े भाग्य मानस तन पावा, हाँ बड़े भाग्य मानस तन पावा, आगे तुम बोलो बोलो। तो हमने कहा भाई हम क्यों बोले। नहीं बोलो, हमें तो इतना ही आती है, ठटरी के बारे।